नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मार्केट की ये गिरावट हमें क्या इंडिकेट करती है और मार्केट में क्या चीज़ ऐसी है जो छुपी हुई है, जो हमें अभी नहीं पता लेकिन हमें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप मार्केट में डाउ जोन्स को देख कर चलोगे, 45,000 की ट्रेजेक्ट्री से टूटता हुआ डाउ जोन्स 42,000 की ट्रेजेक्ट्री तक पहुँच चुका है और 42,500 के नीचे अभी इस समय पर ट्रेड कर रहा है। मतलब मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट हमें ग्लोबली देखने को मिलती है और ग्लोबल मार्केट्स में अगर आप एसजीएक्स को देखोगे, अगर आप डाउ जोन्स को देखोगे, अगर आप नास्डैक को देखोगे, अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखोगे, तो इन सभी मार्केट्स में इस समय पर गहरी लाली छाई हुई है, जिसमें गिफ्ट निफ्टी हमारे को 23,725 के लेवल से दिखा रहा है, जबकि हमारे मार्केट हमें 23,521 के मतलब सपोर्ट तक पहुंचता हुआ एज पर चार्ट्स देखने को मिलता है। आपको एक ही चीज़ एक्सप्लेन करके चलूँगा और मार्केट के आज के गिरने की वजह भी आपको समझा कर चलूँगा, लेकिन सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि आज मार्केट में एग्जैक्टली होता क्या है और फिर उसके बाद हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं, आज है तारीख 30 और 30 तारीख को मार्केट नीचे गैप डाउन खुलते हैं और मार्केट जब नीचे गैप डाउन खुले तो यहाँ से मार्केट के अंदर और फर्दर सेलिंग हमें देखने को मिलती है, जो नीचे जाकर 23,713 के पास थम जाती है और यहाँ से मार्केट में एक तेज़ी आनी शुरू होती है। मतलब यहाँ से मार्केट में बाइंग लौटनी शुरू होती है। लेकिन ये जो कैंडल्स थी, ये कंफ्यूजिंग कैंडल्स थी, जिनमें कई बार ऐसा लगता था कि मार्केट अभी नीचे आएगा, अभी मार्केट ऊपर जाएगा। और मार्केट के अंदर यहाँ पर हमें ऐसा लगा, मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें समझा रहा हूँ इनको बहुत ध्यान से समझिएगा। जब मैं आप लोगों को ये सारी कैंडल्स के बारे में समझाऊंगा, तब आप लोग इंटरेस्टिंगली मेरे उन कोर्स को भी ज्वाइन करना चाहोगे, जो आप हमारे साथ एक साल गुल्लक में जुड़कर प्राप्त कर पाते हो। और दोस्तों, एक ही चीज़ मैं उसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप समझा कर चलता हूँ। देखो दोस्तों, ये पॉइंट ना एक रेजिस्टेंस है 23,907 का। मार्केट की ये कोशिश धीरे धीरे जाकर इस रेजिस्टेंस को कमज़ोर करने की है। अब देखो होता क्या है, मार्केट के अंदर इस जगह पर सप्लाई जोन है, मतलब बहुत सारे लोग इस जगह पर अपने माल को खाली करने के लिए बैठे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इनके माल इनकी सेलिंग को, अब देखो ये यहीं जाकर सेल कर रहे हैं, इसके नीचे सेल नहीं कर रहे हैं। तो ये जाते हैं और जाकर इनके सेल के ऑर्डर को ट्रिगर करते हैं। मतलब इन्होंने क्या करा, इसके जाके सेल के ऑर्डर्स को ट्रिगर करा। मैं आपको दिखाऊंगा, आपके समझ में मेरी बात पूरी आ जाएगी। तो दोस्तों, जाकर इन्होंने इनके सेल के ऑर्डर्स को ट्रिगर करा और जैसे ही यहाँ पर सेल के ऑर्डर्स ट्रिगर हुए, अब धड़ाधड़ सेल के ऑर्डर्स ट्रिगर होते चले गए और नीचे आकर जैसे इनके सेल के ऑर्डर्स खत्म हुए, तो क्योंकि इन्होंने तो अपने बाई के ऑर्डर्स लगा रखे थे इनको ट्रिगर करने के लिए, और यहाँ से मार्केट वापस उसी लेवल तक पहुंचा और जैसे ही मार्केट ने वापस उस लेवल तक पहुंचता है, फिर से दोबारा सेल के ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं। मतलब ये इस जगह से मार्केट अभी 23,907 के बाद से रेजिस्टेंस को हटाने की कोशिश करें। दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं सारी बातें कहकर चलता हूँ, आपको सिखा कर चलता हूँ, हर चीज़ के पीछे के लॉजिक विद डेटा मैं आपको बता के चलता हूँ। जब मैं आपको डेटा पॉइंट दिखाऊंगा, तब आपको मेरा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि मार्केट में इस जगह पर बहुत बड़ी सप्लाई है। ये सप्लाई मार्केट में जब तक बनी रहेगी, मार्केट रैली नहीं कर सकते और मार्केट के बड़े प्लेयर्स मार्केट को रैली कराना चाहते हैं बजट पास में। कॉन्सेप्ट समझिएगा, बजट बिल्कुल पास में है और बजट के पास एक रैली बनती है, लेकिन इस रैली को तोड़ देंगे वो सेल के ऑर्डर्स जो यहाँ पर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स पहले रेजिस्टेंस को हटा कर चल रहे हैं कि यार, हमने अगर बाइंग साइड में आए और मार्केट ने अगर रैली करना शुरू करा, तो ये जो सेलर्स हैं ये एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे और इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो इनकी स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हैं, इनके वॉल्यूम्स को मेजर कर रहे हैं। और आज अगर आप देखोगे तो उन्होंने जिन हैवी वेट्स का सहारा लिया, दोस्तों ये वही हैवी वेट्स हैं जो हर रैली के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और मार्केट के अंदर केवल अपने ही दम पर मार्केट को कई पॉइंट्स मूव करा देते हैं, मतलब हज़ारों पॉइंट्स मूव करा देते हैं। मतलब आज आपने अगर स्टॉक्स को अगर आपने देखा होगा और अगर आप में से बहुत सारे लोग इंडाइसेस के स्टॉक्स को ट्रैक करके चलते होंगे, दोस्तों ये बहुत ज़रूरी था कि उनके अंदर हैंड्स चेंज हों, उनके अंदर से जो सेलिंग पोजीशंस के लिए बैठे हुए लोग हैं उन लोगों को बाहर निकाला जाए। और दोस्तों, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट से पहले उन स्टॉक्स को खाली किया जाए, उन हैवी वेट्स को पकड़ा जाए, जहां से मतलब उनके हैंड्स अपने कंट्रोल में लिए जाएं, जिससे कि मार्केट को अगर कभी रैली कराना हो तो उनको रैली कराने के लिए रेजिस्टेंस अवेलेबल ना हो, उनके हाथ खाली करे जाए। मैं आपको दिखाऊंगा और आपकी समझ में मेरी बातें सारी आ जाएंगी। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे हम लोग समझ के चलते हैं, जिस तरफ आप लोगों का अभी ध्यान कम होगा, क्योंकि आप लोग अब मंथली एक्सपायरीज को आप लोगों ने छोड़ दिया होगा देखना और अब आप लोग वीकली एक्सपायरीज में केवल निफ्टी के पीछे, सेंसेक्स के पीछे हो गए।
दोस्तों बैंक निफ्टी ने भी कुछ इसी तरीके की कोशिश की है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी ने 52,015 के इस रेजिस्टेंस को, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के पास जाकर मतलब मार्केट ने ऐसे रैली की कि उसने जाकर इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, और जैसे इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया यहाँ से सेल के ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं। मतलब वो लोग उन हैवी वेट स्टॉक्स के अंदर जो बैंक निफ्टी को एक एक हज़ार पॉइंट मूव करा सकते हैं, उनके अंदर उनके सेलिंग ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाते हैं, और ये छुपी हुई सेलिंग आपका मार्केट के अंदर छुपी हुई थी, और उन्होंने जाकर उनके सेल ऑर्डर्स को ट्रिगर करके इसको बाहर निकाला। मतलब आज अगर आप देखेंगे तो मार्केट पार्टिसिपेंट ने कुछ ज़्यादा नहीं करा, उन्होंने धीरे धीरे मार्केट को राइज नहीं कराया। अगर आप इन कैंडल्स को समझोगे, इन कैंडल्स के मतलब को समझोगे, तो वो यही समझ में आता है कि आधा घंटे के अंदर ही मार्केट में इतनी बड़ी बाइंग कहाँ से आ जाएगी मेरे भाई। ये तभी पॉसिबल है जब मार्केट में निचले लेवल्स पर सेलर्स कम अवेलेबल हों, और मार्केट पार्टिसिपेंट ये जानना चाहते हों कि सेलर्स हैं कहाँ पर, किस जगह पर, किस लेवल पर छुपे हुए हैं। वो मार्केट के अंदर महंगी मतलब वो महंगा महंगा भी खरीदने को तैयार रहते हैं, पर जल्दबाजी में खरीदते हैं। तो तेज़ी से जब वो खरीदते हैं और मार्केट में उनको जब पता चल जाता है कि सेलर्स इस जगह छुपे हुए हैं, वो अपनी बाइंग को स्टॉप कर देते हैं। उन्होंने यहाँ पर अपनी बाइंग को स्टॉप किया, और जैसे उन्होंने बाइंग को स्टॉप किया, अब बेचारे सेलर्स को जो नए रेट मिले वो 51,037 के नीचे मिले, मतलब उनका माल तो खाली हो गया। आप समझ रहे हैं, मतलब उनका माल तो खाली हो गया, उनका माल तो मार्केट से बाहर निकल कर आ गया, और यहाँ मार्केट में उन लोगों ने जाकर यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई। मैं ये चीज़ दिखाऊंगा आपको, मतलब मैं आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें मैं कैसे सोच पा रहा हूँ, ये मैं आपको ये दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप मेरे साथ जब 2025 में जुड़ें तो 2025 में आप मेरे साथ जो सब कुछ सीख पाएँ, जो मैंने इतने सालों के अंदर सीख पाया हूँ मार्केट से, और दिन रात की मेहनत के बाद। दोस्तों मैं आपको इस समय पर FIDS की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ के पास लेकर आया हूँ। अगर आप FIDS की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को इस समय पर देख कर चलेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आज मार्केट के अंदर जो डोमिनेंट प्लेयर्स थे, मार्केट को राइज अप कराने वाले भी, मार्केट को गिराने वाले भी, जो ऐसा कि हम सभी लोग सोच रहे थे कि वो FIs होंगे, लेकिन वो FIs नहीं हैं। आप समझिए, देखिए मार्केट के अंदर कुल 1893 करोड़ की मार्केट के अंदर सेलिंग आती है, और उसके बाद भी मार्केट 1000 करोड़ गिर जाता है। मतलब मार्केट के अंदर 1000 पॉइंट्स की गिरावट आ जाती है। दोस्तों 41,786 करोड़ की DIs की बाइंग, और यहीं पर मैं आपसे जो कह रहा हूँ कि मार्केट को तेज़ी से बाय करके लेके जाने वाले कौन थे, और मार्केट में 39,612 करोड़ की सेलिंग। तो देखिएगा ये जो आपके पास में 39,612 करोड़ की सेलिंग है, मतलब जैसी सेल ऑर्डर ट्रिगर होते हैं अपना प्रॉफिट बुक करके भागने वाले ये DIs हैं, बहुत तेज़ी से 2173 करोड़ की नेट बाइंग करके मार्केट में गए निचले लेवल्स पर, और 29,648 करोड़ की नेट बायर बने पड़े। मतलब मार्केट इस जगह पर FIs से माल खींचते हुए DIs अपना कोटा पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट में वापस से हैंड चेंज हो रहे हैं, 2025 की शुरुआत है, और इस समय पर FIs से माल खाली कराया जा रहा है। अगर आप देखेंगे इस चीज़ को, मतलब डेटा को अगर आप देखकर चलेंगे तो FIs को इसके अंदर इस समय पर कोई बहुत बड़े सेलर्स नहीं है। मतलब FIs इतने बड़े सेलर्स नहीं है कि मार्केट के अंदर जो नेट सेल फिगर है आप कैसे वो नेगेटिव बन जाए, पर ये जो DIs हैं ये बड़ी चालाकी के साथ मार्केट के अंदर प्ले कर रहे हैं, और सस्ते सस्ते जगह पर जाकर मार्केट में अपना कोटा पूरा कर रहे हैं उन हैवी वेट्स स्टॉक्स के अंदर, जिनको अगर आपके पास से मूव करा दिया जाए, मतलब जिनके अंदर अगर बाइंग आ जाए, जिस चीज़ की कंट्रोलिंग हैंड्स में वो होंगे, वो इंडाइसिस के अंदर अपना रुतबा कायम कर सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ को देखकर, इस डेटा को देखकर अभी मेरे को ये लगता है कि मार्केट में इस समय सिर्फ बजट की तैयारी चल रही है, और ये बजट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा 2025 के। देखिए हर बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 2025 में अभी इस समय पर हम लोग हैं जहां पर ऑलरेडी बड़े इलेक्शंस हो चुके हैं। मार्केट में एक स्टेबिलिटी आ सकती है, मार्केट में किस तरीके की ग्रोथ आएगी, ये सब कुछ आपके पास में डिपेंड करता है कि मतलब कि अब जो नया बजट आएगा उसमें सरकार किस तरीके के सेक्टर्स के ऊपर ध्यान देकर चलती है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है, आज आप जाकर ना इस गिरती मार्केट में उन चढ़ते हुए शेयरों को जरूर देखना। मतलब आज आप जाना मार्केट के उन चढ़ते हुए शेयर्स को ज़रूर देखना जो इस गिरते मार्केट में भी चल रहे थे, तब आपको मेरी बातों के अंदर छुपी सच्चाई साफ नज़र आ जाएगी कि यार मार्केट के अंदर इस समय पर जो ये हैंड चल रहे हैं उन सब के पीछे किसी तरीके की कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी ना होते हुए अब जो चीज़ें चल रही हैं वो आगे चेंज होने वाले, मतलब जो एक्सपेक्टेड जो मतलब बजट रहेगा, और उस बजट से पॉलिटिकल पार्टीज़ या आपके पास में बिजनेस जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको किस तरीके के बेनिफिट्स मिलने की एक्सपेक्टेशंस हैं, इनके बिहाफ पर मार्केट के अंदर इस समय पर रैली चल रही है। तो मैं उम्मीद करके चलता हूँ
कि ये एनालिसिस अब आपकी समझ में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आ चुका होगा, और मैं ये भी उम्मीद करके चलता हूँ कि 2025 में मैं और आप बिल्कुल साथ हैं, और हम लोग साथ साथ 2025 के अंदर एक अपनी बढ़िया बड़ी स्टॉक्स की गुल्लक क्रिएट कर पाएंगे, जिसके अंदर हर वीक के अंदर हम आपको न केवल समझा कर चलते हैं स्टॉक मार्केट को, बल्कि हम आपको 2 नए स्टॉक्स भी बता कर चलते हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हो एक वीक के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, और उनके प्राइस मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हो, और आप खुद वहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि किस जगह पर आपको उसको बाय करना है, किस जगह पर आपको उसको होल्ड करना है, किस जगह पर आपको उसको सेल करना है। अब इसके लिए आपको जाना कहाँ पर पड़ेगा? इस 1 साल के कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपने जाना है gauravsir.in पर, मतलब आपने सिर्फ वेबसाइट अपनी gauravsir.in आपने क्लिक कर देनी है। आप यहाँ पहुँच जाएंगे gauravsir.in वेबसाइट पर, और gauravsir.in वेबसाइट पर बिल्कुल आपके पास में स्टार्टिंग में ही आपको हमारे कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर हम आपको बताकर चलेंगे आपकी कोई भी चीज़, मतलब आप हमारे 1 साल के स्मॉल केसेस के अंदर एनरोल हो, या आप हमारी वीकली स्टॉक रिकमेंडेशन फॉर 1 ईयर का जो स्टॉक्स गुल्लक का कोर्स मैंने क्रिएट किया है, यहाँ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो मैं आपको इस पूरे 1 साल तक, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ घंटे में आपको पढ़ाकर, मैं प्रॉपर पूरा 1 साल तक स्टेप बाय स्टेप आपको स्टॉक मार्केट समझा कर और सिखा कर चलूँगा। किसी भी जगह पर अगर आपका कोई भी डाउट होगा, मैं होऊंगा आपके साथ में डिस्कस करने के लिए, और यहाँ पर मैं आपको वीकली स्टॉक्स ही रिकमेंड, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको स्टॉक मार्केट सिखा कर चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। ऑल द बेस्ट।